Greetings everyone, welcome to commerce classes. And as you all know, we have started with in commerce classes we have started with death and retirement of a partner. Now in this series I am taking 25 most important MCQs regarding the basic concepts and calculation of ratios. Now retiring partner is compensated for parting with फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। तो हमें पता है कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको कॉम्पनसेशन मिलती है, क्योंकि अब वो फ्यूचर में अपने जो भी प्रॉफिट्स थे वो नहीं लेगा, वो बाकी पार्टनर्स लेंगे। तो बाकी पार्टनर उसको किस तरह से कॉम्पनसेट करते हैं रिगार्डिंग दिस प्रीमियम फॉर गुडविल, दे कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस कॉम्पनसेशन इन गेनिंग रेशो। भाई जिसको फ़ायदा होगा वही कॉम्पनसेट करेगा ना। अगर मान लो बी रिटायर होते हुए अपना सारा शेयर ए को दे देता है तो ए ही कंट्रीब्यूट करेगा, सी क्यों देगा ना। तो गेनिंग रेशो में ही वो पार्टनर्स इसका कंट्रीब्यूशन करते हैं कॉम्पनसेशन के लिए। नाउ व्हाट इज़ गेनिंग रेशो? गेनिंग रेशो इज़ न्यू माइनस ओल्ड। कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि न्यू माइनस ओल्ड रेशो करें, ओल्ड माइनस न्यू करें। तो हम पहले वो चीज़ लिखते हैं जो बड़ी है। जब गेन करते हो, गेन करने पर आपका नया शेयर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करते हैं। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड टू। पार्टनर की डेथ के टाइम जो उसका अमाउंट है वो कहाँ जाएगा? नॉर्मली हम सारी वर्किंग कैपिटल में करते हैं अकाउंट्स में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, बट यहाँ क्या हो गया है, पार्टनर की डेथ। तो जब कोई पार्टनर रहा ही नहीं तो उसका कैपिटल अकाउंट नहीं रहेगा ना। तो उसका जितना भी अमाउंट है वो सारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर एक लीगल पर्सन है जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो उसके पूरे अकाउंट्स की कलेक्शन करेगा और फिर वो उसके थ्रू जो डिसीज पार्टनर है उसके लीगल हीयर्स को, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको अमाउंट मिल जाते हैं। नाउ ABCR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 5:2:1 इफ़ द न्यू रेशो ऑफ ए आफ्टर द डेथ ऑफ ए की डेथ हो गई, न्यू रेशो है 3:2। तो कैलकुलेट गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो मैंने अभी क्या बताया था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। तो हम पहले न्यू रेशो लिखते हैं। तो A, B और C तीन पार्टनर थे। न्यू रेशो है बी और सी की, क्योंकि ए हो गया है यहाँ पर, उसकी हो गई है डेथ, तो ये हट गया। ओल्ड रेशो थी 5:2:1। ओके, सो वील बी कैलकुलेटिंग शेयर गेन्ड। तो कितना शेयर इन लोगों ने गेन किया? 3/5 माइनस 2/8, न्यू माइनस ओल्ड, 40 LCM आ गया, 14/40 फॉर बी एंड 2/5 माइनस 1/8 हो गया 11/40। सो 14 एंड 11, तो रेशो हो गई 14:11। नाउ ABCR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 4:3:2। सी रिटायर हो गया एंड आफ्टर सीज रिटायरमेंट A एंड B एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 4:3। तो अब A और B अपनी रेशो 4:3 रख रहे हैं, जो कि एक्चुअली C के रिटायर होने के बाद उनकी बची हुई रेशो है। तो इन केस अगर किसी पार्टनर के रिटायर होने पर पार्टनर अपनी पुरानी रेशो ही कंटिन्यू करते हैं, इन दैट केस हमें गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दिस ओल्ड रेशो इज़ गेनिंग रेशो, ठीक है। अगर वो वही रेशो को, न्यू रेशो को ही ओल्ड रेशो के साथ ही सेम कंटिन्यू करते हैं तो गेनिंग रेशो भी वही होती है। सो 4:3 ही रहेगी उनकी गेनिंग रेशो। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ABCR पार्टनर्स A डाइज। जो भी पार्टनर रिटायर या डेथ हो उसको क्रॉस कर दो, ठीक है। A की डेथ हो गई तो बाकी B और C बचे। नाउ B एंड C एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 3:4। सेम रेशो कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनकी गेनिंग रेशो भी यही रहेगी। आप चाहे तो इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। इट इज़ गोइंग टू बी दिस। ABCR partners sharing profits and losses in ratio 3:2:1. C retired and new ratio will be. अब C रिटायर हो रहा है, अगर C रिटायर हो गया तो न्यू रेशो क्या होगी? अब इन दी एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एल्स, अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम ये मान के चलते हैं कि वो अपनी पुरानी रेशो ही कंटिन्यू करेंगे। इन अदर वर्ड्स, रिटायर्ड पार्टनर का शेयर वो अपनी पुरानी रेशो में आपस में बांटेंगे। सो न्यू रेशो इज़ गोइंग टू बी 3:2। अच्छा, अब क्या है, PQR की रेशो है 5:4:3। Q रिटायर हो गया। P एंड R डिसाइड्स टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। वो फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली बांटेंगे, मतलब उनकी न्यू रेशो क्या हो गई, 1:1। तो अब गेनिंग रेशो सॉल्व करनी है। तो गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं? शेयर गेन्ड होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो लिखते हैं
1 and 1 पी एंड आर की, ठीक है। क्यू रिटायर हो गया आपका। 5:4:3 आपकी ओल्ड रेशो थी। तो गेन कितना हुआ, शेयर गेन्ड बाय ऑल द पार्टनर्स इज 1/2 माइनस 5/12। पी के लिए आ जाएगा ये हाफ है 1/12। और आर का क्या सीन होगा, 1/2 माइनस 3/12, एलसीएम लिया। सो रेशो हो गई 1/12 एंड 3/12 की एलसीएम सेम है, सो 1:3। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक्स वाई जेड हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:2:1। जेड रिटायर्स, एक्स एंड वाई टेक्स जेड्स शेयर इक्वली। तो एक्स एंड वाई इक्वल रेशो यहाँ पे भी आ रही है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेशो इक्वल हो गई। नहीं, इक्वल क्या है, जेड का शेयर, वो जेड के शेयर को इक्वली बांटेंगे। तो जेड का शेयर कितना था, 1/7। 4:2:1 उसका शेयर है 1/7। इसका मतलब 1/7 वो बराबर आपस में, हाफ हाफ आपस में बांट लेंगे। तो जब हमें न्यू रेशो निकालनी होती है तो हम पहले क्या लिखते हैं, ओल्ड रेशो या ओल्ड शेयर। 4/7, 2/7, 1/7। एंड शेयर गेन्ड, कितना कितना गेन कर रहे हैं, जेड के शेयर का हाफ एक्स ले रहे हैं और हाफ ही वाई ले रहा है, वो इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 4/7 प्लस 1/14, 9/14 फॉर एक्स, और वाई के लिए 2/7 प्लस 1/14, 5/14। तो रेशो हो गई 9 और 5 की, 9:5। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ABC are equal partners. Okay, C retires, he surrenders 2/5 of his share. तो क्या सरेंडर कर रहा है, ही मतलब C जिसकी बात हो रही है, वो अपने शेयर का 2/5 ऑफ, मैथ्स में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, किससे, उसके शेयर से। C का शेयर कितना था, क्योंकि ये इक्वल पार्टनर्स थे तो C का शेयर भी इक्वल होगा। तो वो 1/3 का 2/5 वो सरेंडर कर रहा है A के लिए, और उसका 3/5 सरेंडर कर रहा है B के लिए। ठीक है, तो अब हमें सरेंडर पता है, मतलब गेन पता है। तो ओल्ड रेशो हो गई 1/3, 1/3, 1/3। ओके, सी रिटायर हो रहा है, तो अब गेन कितना हो रहा है, ए को गेन हो रहा है सी के शेयर का 2/5, और इसको बी को गेन हो रहा है उसी के शेयर का 3/5। ठीक है, तो अब न्यू शेयर कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। 1/3 प्लस 2/15, एलसीएम लिया 7/15। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3/15, 8/15। सो 7 and 8, 7:8 हो गई रेशो। LPG are 3 partners sharing profits and losses in this ratio. G expired, ठीक है। L and P decided to share future profits equally. तो अब ये जो इक्वल रेशो किसकी है, अपने प्रॉफिट्स को बांटने की। इसका मतलब न्यू रेशो उन्होंने, LP ने अपनी न्यू रेशो हाफ हाफ डिसाइड कर ली कि बराबर बांटेंगे। वेयर एज ओल्ड रेशो थी 15:9:8, 32। ठीक है, तो गेन कितना कितना हुआ, क्योंकि हमें गेनिंग रेशो निकालनी है, तो गेनिंग अमाउंट क्या होगा, हाफ माइनस 15/32। तो 1/32 हो गया एल के लिए, और हाफ माइनस 8/32, हाफ माइनस 9, पी का अमाउंट होगा हाफ माइनस 9/32, 7/32। सो 1:7 रेशो हो जाएगी। करेक्ट आंसर है डी। नाउ ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 5:3। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी रिटायर हो रहा है, न्यू रेशो है 3:2। ठीक है, तो न्यू रेशो, बी रिटायर हो गया तो न्यू रेशो है 3:2, तो 3/5, 2/5, और ओल्ड रेशो है 5:3:2। टोटल था 10। तो गेन कितना हुआ, 3/5 माइनस 5/10, तो 6 माइनस 5/10 हो गया 1/10। ए का गेन
बी का गेन होगा 2/5 माइनस 2/10, सो 4 माइनस 2/10, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/10। सो 1/10 इज़ टू 2/10, तो रेशो क्या हो गई 1:2। करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, तो ये एक्चुअली जब ये कैलकुलेशन करते हैं ये हम नीचे नीचे साथ साथ करते जा सकते हैं टेबल में। नेक्स्ट है ABCR पार्टनर्स, न्यू रेशो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ बी विल बी रिटायर हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि कैसे कैसे शेयर बटेगा, तो हम ये मान लेते हैं कि सेम रेशो कंटिन्यू करेंगे। तो अब ए और सी की रेशो कितनी हो गई, हाफ एंड 1/4, तो रेशो LCM लेके बनती है, ठीक है ना, तो 2:1, इसमें 4 LCM बन गया, तो 2:1 इनकी न्यू रेशो, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन रेशो 5:3, ठीक है। Q डाइज, Q की डेथ हो गई, हिज शेयर इज टेकन बाय P एंड R इन दिस रेशो, तो ये रेशो क्या है, ये न्यू रेशो नहीं है, उसका शेयर, किसका, Q का शेयर, और Q का शेयर कितना था 3/10, Q का शेयर ये लोग 2/3 और 1/3 लेंगे, तो हमें गेन बता रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। सो इनकी ओल्ड रेशो थी 5:3:2, ठीक है। गेन कितना हो गया, Q के शेयर को वो 2:1 रेशो में आपस में बांटते हैं, तो 2/10 P को मिल गया, और Q के ही शेयर का 1/3 R ने ले लिया, दैट मीन्स 1/10 इसको मिल गया। तो न्यू शेयर कितना हुआ, न्यू शेयर होगा, ये पहले आपका शेयर था और ये आपका गेन है, तो 5/10 प्लस 2/10 7/10। यहाँ हमें एडिशन करना आसान रहा क्योंकि LCM सेम ही है दोनों का, डिनोमिनेटर सेम था, तो रेशो क्या बन गई P और R की 7:3, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है PQR आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो 8:5:3, P रिटायर्स, Q टेक्स 3/16 शेयर फ्रॉम P एंड R टेक्स 5/16 शेयर फ्रॉम P, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी होगी। अब यहाँ देखो, अब हमारे पास ओल्ड रेशो है 8:5:3 PQR, ठीक है। P रिटायर हो गया, तो गेन कितना हो रहा है, अब हमें गेन दे रखा है, Q को 3/16 मिल रहा है, R को 5/16 मिल रहा है। अब कई स्टूडेंट्स में ये माइंड में आ सकता है कि यहाँ तो हम सीधा ले रहे हैं, हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं इसके शेयर के साथ। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें लैंग्वेज ये दी है, सीधे लिखा है Q P से इतना लेगा, वो ये नहीं कह रहा P के शेयर का 3/16 ऑफ हिज शेयर, या P का शेयर ऐसे बटा, ऑफ यहाँ बांटा नहीं जा रहा है कि रेशो में, सीधे कह रहे हैं वो उससे इतना ले लेगा, तो डायरेक्ट हमें मिल गया कि ये अमाउंट उनको मिलने हैं। सो न्यू शेयर कितने हो जाएंगे, ऐड कर दो, यहाँ पर ऐड करना भी आसान है बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, तो रेशो हो गई 8:8, मतलब इक्वल, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ABCR पार्टनर्स विद दिस रेशो, न्यू रेशो ऑन रिटायरमेंट ऑफ सी रिटायर हो गया, तो इनकी आपस की रेशो क्या होगी, वो सेम रेशो कंटिन्यू करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एल्स, तो यहाँ LCM आएगा 20, ठीक है ना, सो 5:6 आ जाएगी इनकी न्यू रेशो। यहाँ हम पहले रेशो सॉल्व कर लें और उसके बाद सीधे उसको काट देंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर हटा देंगे। PQR आर पार्टनर्स इन द रेशो 2:2:1, Q रिटायर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ 3:1, ओके, वेरी गुड। तो हमें न्यू रेशो दे रखी है, P Q और R में से Q चला गया, तो इनकी रेशो है 3:1। ओल्ड रेशो थी इनकी 2:2:1, ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशो, तो गेन निकालेंगे, शेयर गेंड कितना है 3/4 माइनस 2/5 20 LCM 7/20, और R का गेन हो गया 1/4 माइनस 1/5, सो 5 माइनस 4/20 1/20, सो 7/20 इज़ टू 1/20, रेशो क्या बन गई 7:1, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ABCR इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, B रिटायर्स, इक्वल पार्टनर है 1:1 हो गया, B चला गया, रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दिस रेशो, तो अब रेशो दे रखी है, सो ABC, न्यू रेशो क्या है, क्योंकि B रिटायर हो गया तो इनकी रेशो हो गई न्यू रेशो है 5:4, इक्वल थी इनकी ओल्ड रेशो, सो 1/3 1/3
एंड 1/3, ठीक है ना। तो इनका गेन कितना हुआ, 5/9 माइनस 1/3, सो 5 माइनस 3/9, 2/9, 4/9 माइनस 1/3, सो 4 माइनस 3/9, 1/9। तो इनकी रेशो क्या हो गई, 2:1. C is the correct answer. Now, PQR have been sharing profits and losses in this ratio. Q retires. His share is taken by P and R in this ratio. तो अब ये क्या ले रहे हैं 2:1 रेशो में, वो नए प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, वो ले रहे हैं Q का शेयर. Q रिटायर हुआ और उसका शेयर ले रहे हैं. तो Q का शेयर कितना है, 1/5. तो जो Q का शेयर 1/5 है वो इस रेशो में आपस में बांटेंगे, ठीक है। तो अब हमें निकालनी है न्यू रेशो. तो हमारे पास है ओल्ड रेशो. अब गेन कितना हुआ, Q के शेयर का 2/3 P को मिल गया और इसके शेयर का 1/3 R को मिल गया. तो न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 2/5 प्लस 2/15, 8/15, 2/5 प्लस 1/15, 7/15. सो 8 and 7. So 8:7 हो गई रेशो. B is the correct answer. नेक्स्ट है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दिस रेशो 3:3:2. B की डेथ हो जाती है, ठीक है, B चला गया. हिज सन क्लेम्स टू बी ए पार्टनर. अब यहाँ पर ध्यान रखो, क्लेम कर रहा है कि मैं भी पार्टनर हूँ. तो यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं है, सीधे क्लेम है. तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, येस ही कैन बी द पार्टनर बट द रेशो विल रिमेन सेम. मतलब सेम रेशो से पार्टनर रहेगा, येस, बट विद द इक्वल रेशो. येस ही कैन बी द पार्टनर बट ओनली फॉर प्रॉफिट्स बिकॉज ही इज़ अ माइनर. और नो ही कांट बी अ पार्टनर. यहाँ पर हमारा डी करेक्ट आंसर है, बिकॉज कोई भी पार्टनर नया बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा ये बाकी के सारे पार्टनर्स मिल के डिसाइड करते हैं. तो बी के सन अगर पार्टनरशिप में आना चाहते हैं तो ए और सी अगर एग्री करेंगे तो वो आएगा, बट ही कैनॉट क्लेम, वो मांग नहीं सकता कि मैं भी पार्टनर हूँ. सो ही कैनॉट बी अ पार्टनर. सो राइट नाउ D will be the correct answer. So I hope all these questions are clear to you. So stay learning, stay smiling. Thank you.